कितना जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। बाबा अरे तपो प्रिय, अरे मैं इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था, कहाँ थे तब तक? गौ चरा करके आए ना। हाँ, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। क्या हुआ? तस्मै बन गया। हरिओम तस तस, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। तस्मै बन गया। कहाँ बन गया तस्मै? बन गया। अरे बताओगे भी कि तस्मै कहाँ बना है? अपने ठकुरबाड़ी में बन गया। पर कैसे बना बाबा? हाँ कैसे बनाए? हाँ कैसे बनाए मैं भी तो जानू। 5 किलो पारा का दूध। 5 किलो पारा का दूध। हरिओम तस तस, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। अरे अरे पारा दूध देता है, पारा दूध देता है। दिमाग आपका खराब है। बताइए, अच्छा आप ही लोग बताइए, पारा दूध देता है? अरे बाबा, जो भैंस पारा दूध बच्चा दिया है उसका दूध। तो ऐसे न बोलना चाहिए। बच्चा तपो प्रिय, क्या हुआ? हमरा मार थू। हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। तपो प्रिय, अरे तुमने तस्मै तो बना दिया, परंतु कैसे बनाए, क्या क्या उसमें डाले हो? बाबा हाँ बच्चा, पारा का दूध। अच्छा उसके बाद हाँ, उसके बाद 250 ग्राम चावल। 250 ग्राम चावल चूर का। चामनचूर, चामन का। हरिओम तस तस, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। चामनचूर नहीं, उसको चननचूर बोलो। चननचूर चामन नहीं नहीं, चावल। 200 ग्राम काजू दे दिए। काजू अति उत्तम। उसके बाद 250 ग्राम छहाना दे दिए। ये भी बहुत सुंदर की बात है। 100 ग्राम उसके बाद मिसमिस दे दिए। अरे मिसमिस क्या होता है? मिसमिस क्या होता है? मिसमिस कैसा होता है? इतना इतना रहता है, गुलगुल करता है। अरे तपो प्रिय, मिसमिस मत बोलो, उसको किसमिस बोलो। हमरे गांव में उसको मिसमिसे बोलता है। मिसमिस, अच्छा वो सब ठीक है, तैयार हो गया? बन गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरिओम तस तस। जब बना करके तैयार किए, हाँ, जब जमीन पर रखे तो उसमें लगभग 350 ग्राम नमक दे दिए। हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। ये क्या किया तुमने? बताइए कैसा कथा है? चीनी दिया, सारी सामग्री दी, तस्मै तैयार हो गया, नमक क्यों दिया? अरे अभी तो उसमें हल्दी बाकी था। हल्दी नमक खिचड़ी में डाली जाती है, तस्मै में नहीं। आपको उसने देखे नहीं हल्दी डालते हुए? अरे तपो प्रिय, उस दिन हम खिचड़ी बनाए थे, शनिवार का दिन था, भगवान शनि हनुमान जी की पूजा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वो सब बेकार हो गया। अब ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा। नमक वाला ठाकुर जी नहीं खाते। अरे ठाकुर जी नमक वाला भोग नहीं लगाता है। और नमक वाला भोजन खाने में ठाकुर जी के मुंह में मुसहरी लागल है। हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। कैसा कम वक्त है बताइए? कहता है मुंह में मुसहरी। अरे ऐसी बात नहीं,
मीठा भोजन भाव से बने, भगवान उसका भोग लगाने आता है। छोड़िए। अच्छा सुनो, हाँ, आज हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ यज्ञ फिर आप शुरू कीजिएगा यज्ञ, अभी निश्चर आएगा। देखो तपोप्रिय, सारे निश्चर शांत है, सो गया है। सब शांत है। अच्छा यज्ञ करना है अच्छा, और यज्ञ की सारी सामग्री लाओ। योग बाबा बाबा, हाँ बच्चा। ये फूल, अच्छा ये धूप, हाँ, ये चंदन, चंदन, ये तीर, दीप, बेलपत्र, हाँ, गुब्बी, सब ठीक है। सुपारी। अच्छा अच्छा हाँ। एक चीज भुला गए। क्या भूल गए? हरिओम दस्तस, हरिओम दस्तस। जरा मेरा तपोप्रिय, मेरा शिष्य, ये बहुत काम करने में आगे रहता है। बाबा हाँ, बाबा, किधर गया? अगरबत्तू, क्या कहा? अगरबत्तू, अगरबत्तू। अगरबत्तू, रे गधा, ये अगरबत्तू है, अगरबत्तू। ये क्या है, ये क्या है? अगरबत्तू नहीं है, ये अगरबत्ती है। पागल है कैसे? नया पर बाबाजी बना है, अगरबत्तू ने बोलता। अरे, अगरबत्तू नहीं, अगरबत्ती बोला जाता है। किसी से पूछ लो, यहाँ ढेर सारे संत महात्मा है, पूछो तो। अगरबत्तू ने नहीं, अगरबत्ती बोलनी चाहिए। ये अगरबत्ती, अगरबत्ती आज से अगरबत्तू ने बोले। नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो पूजा प्रारंभ आरंभ किया जाए। हाँ, शुरू करें। बाबा हाँ बच्चा। मंत्र तो हमको नहीं बताया, अच्छा बाद में बता दीजिएगा। अरे ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। वही नहीं कहते हैं बाबाजी हो गए, बाबाजी हो गए, हमको मंत्र नहीं दी, हम क्या बोले? अरे तपोप्रिय, अगर हम बूढ़े हो गए, अब कुछ भूल जाए तो याद दिलानी। खाने में नहीं बूढ़ा होते हैं। 5.5 किलो खीर अगर गेहूं लेते हैं, मंत्र भुला गए, हम क्या वहाँ हवन में क्या बोले? हेलो हेलो, देखो तपोप्रिय, हाँ। मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ, अच्छा उसके बाद बात से हम मंत्रिया हो जाएंगे। मंतरिया, हरिओम दस्तस, हरिओम दस्तस। मंतरिया नहीं, ये गुरु मंत्र का मतलब होता है, जब शिष्य को प्राप्त हो जाती है तो भगवान की दर्शन करने में सुलभ हो जाती है। भगवान का दर्शन करने में सुलभ होता है। आनी इस महामंत्र के जाप से कल्याण होता है। इसी महामंत्र को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जल्दी बताइए, अपना जल्दी शिष्य स्वीकार करता है। समय नहीं है, जल्दी बताइए। समझ गया ना? क्या फुसुल फुसुल बोले? राम नाम का मंत्र है, समझ गया? और ये गुप्त मंत्र है जो कान में कहा जाएगा, जो हवन में लगेगा। अच्छा समझ गया? इतना जोर से मंत्र पर एक साला कुचियो भी गिरी ढूंढ गया। अरे चलो अब पूजा प्रारंभ करो। शुरू करें? हाँ अब शुरू करो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यदभद्रं तन्नासो ओम स्वाहा। ओम हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे
अतिरे गया सिद्ध सदाधार पृथिव्या उतवंग समय देवाय ओम स्वाहा ओम जालः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सवितार्यं अग्रे ज्योति ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः अरे ये तपाप्रिय किधर गया? अरे तपाप्रिय, अरे बच्चा इधर आओ, इधर सुनो। हम तुमको पूजा करने के लिए कहे कि यहाँ से वहां जाकर खड़ा होने के लिए। हरिओम तस्तस, हरिओम तस्तस। इसलिए आज से आपको गंगा खून ना गुरुजी। हेलो अख मुन्ना गुरुजी, क्या देख रहे हो? हरिओम तस्तस, हरिओम तस्तस। सुनने लगे तसबस करते क्या देख रहे हो? क्या हुआ? हमको सब कर्म हो रहा है। ये कहता है कि क्या हुआ? बताइए क्या कर्म हो रहा है? पूजा के समय तुम बहाना करते हो। मैंने है पूजा का सामान थरिया है, तुम उठाकर फेंके होगे। अरे अभी अभी आया था। कौन आया था? वही अभी आप तो यहाँ खोल के फन रहे थे। अच्छा अभी आया। वो हमको अगर नहीं भागते हमको दांत काट लेता। तपोप्रिय, हम समझ गए। हम जब पूजा प्रारंभ किए तो ये सारे निश्चर लोग मेरे यज्ञ भंग के लिए आए थे। तुम्हें आसन नहीं छोड़नी चाहिए, इसीलिए तुम्हें निश्चर सताता है। बड़ी आसन का हमरा प्राण सुन आसन नहीं छोड़ी। देखो तपोप्रिय, हमको बाबा जी ने बनना है। क्यों? अपना बाबा जी लीजिए, हम घर जाते हैं। अरे क्यों? कहाँ जा रहे? घर किसके पास जाओगे? कौन है घर में तुम्हारे? हमारे पास बाल बच्चा। हरिओम तस्तस, हरिओम तस्तस। बाल बच्चे भी हैं तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। हमको बाल बच्चा है। बाल बच्चा? हरिओम तस्तस पहले क्यों नहीं बताया? पहले नहीं बता रहे थे, हमको खाने के लिए नहीं मिलता था, इसीलिए। ओ तो खाने के लिए तुम बाबा जी बने हो? बताइए, ये भोजन खाने के चक्कर में बाबा जी बना है? तो सुनो, कितने बच्चे हैं? बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चा 2.5 ठो है। 2.5 ठो। हरिओम तस्तस, हरिओम तस्तस। अरे 1 सुने हैं, 2 सुने हैं, 3 सुने हैं, 4 सुने हैं। अरे हमको 2.5 ठो है। 2.5 ठो? अरे 2.5 ठो कैसे? एगो इतना बड़ा है। इतना बड़ा? एगो इतना बड़ा है। इतना बड़ा? एगो कर रहा है। हरिओम तस्तस। पत्नी का वो 2.5 ठो नहीं, वो 3 ठो हुआ। वो अभी नहीं खाता है, खाली दूध पीता। जीव आ जाए उसकी गिनती हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अब हम बाबा जी ने बने। सुनो, जब तक हमारी यज्ञ संपन्न नहीं होगा तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर से करेंगे। पूजा करो, अब निश्चर नहीं आएंगे। नहीं आएगा कभी नहीं। अब सुनो, हेलो
आंखें बंद करके सिर्फ मंत्र पढ़ो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता तस्मै नमः। अरे क्या हुआ? तपोप्रिय, अरे अरे सुनो तो। हरिओम तस तस, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। शांत हो जाओ बच्चा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बहुत परेशान लग रहे हो। ए देखिए, ए यखमुन्ना को देखिए, हमको सब कर्म हो रहा। यखमुन्ना का है बड़ी परेशान। अरे अभी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, चलो करेंगे फिर से। फिर वो कहता, अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? ओ बाबू क्या हुआ? हाँ बोलो हो बाबू। हरिओम तस तस, हरिओम तस तस, हरिओम तस तस। आखिरी ए बाबा जी के जब मुंह में थाप दिया लगवे तो हमरा को कुछ कहते ही नहीं। किसको किसको थाप देगा? और उसको कह रहा है वो छोटका बाबा जी, और छोटका बाबा जी को कह रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या हुआ तुमको इस तरह से परेशान हो? नेंगरी में। नेंगरी? हरिओम तस तस, हरिओम। मनुष्य को नेंगरी होता है? नेंगरी में नेंगरी। ओ आग लेके, आग लेके। अरे बाप रे बाप। इसीलिए कहा गया है जैसी करनी वैसी फल। हम पहले इनसे कह दिए कि बच्चा तपोप्रिय आसन नहीं छोड़ना है। और ये भाषण दे रहा है, ये आसन है। हम कभी सब करब आग लेके। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे पास क्यों नहीं आया? हम आसन नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए नहीं आता। आप अखमुन्ना है, अखमुन्ना। बताइए, तुम आँख खोलते हो, ध्यान सही से नहीं करते, इसीलिए सता रहा है। अब हम नहीं देंगे, अब घर चले। सुनो, एक समय की बात है, हम जाएंगे नहीं। हम संत महात्मा हैं। निश्चरों का कार्य है हमारे संसार में करने वाला होने वाला यज्ञ का विध्वंस करना। परंतु हम संतों का धर्म है अपने अनुष्ठान पे अटल रहना और विश्वास प्रभु पे लगा कर रखना। यज्ञ अवश्य होगा। जानते हो, एक समय की बात है जब देव सभा में मैं स्वयं पहुंचा था। देवराज इंद्र की सभा में देवताओं में बातचीत हो रहे थे। त्रेता के तृतीय चरण में भगवान राम के रूप में अवतार लेंगे। लक्ष्मीपति नारायण तो अवतार लेंगे तो क्या होगा? तो सारे निश्चरों का सर्वनाश करेंगे, सारे संतों का उद्धार करेंगे। उद्धार करेंगे।
इधर तो पहले हम पर नगद कर रहा था धार कर फिर सुनो बाजी अब ध्यान लगा कर देखो कि भगवान का जन्म हुआ कि नहीं। बाबा बोलो बच्चा। आप धान में जाते हैं तो जाइए, हम मकई में चले जाते हैं। धान में कहते हैं, धान में कहते हैं, आंखें फोड़ देंगे तुम्हारा। कहते हैं आप भी बोले हम धान में जा रहे हैं। अरे धान में नहीं, ध्यान में। तो हम सोचे कि आप धान में जा रहे हैं तो हम मकई में चले जाते हैं। चलो आओ आओ, आराम से बैठो और ध्यान करके देखो भगवान का जन्म कहाँ हुआ है। ऐसे बैठो। आंखें बंद है। बाबा एक आंख बंद कर लेते हैं और एक आंख से ताकते हैं, कहीं फिर वो आ जाएगा। अब वो नहीं आएगा। जब हम यज्ञ करते हैं तो ध्वनि की आवाज सुनकर आता है। अभी हम ध्यान कर रहे हैं। तो हम बाबा तोरला आंख से ताकेंगे, तोरला आंख से। ठीक है तुम देखो। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम धाम गुलाम धाम गुलाम ओम वाह प्रभु, भगवान का जन्म हो गया। बच्चा तपो प्रिय। देखिए हम ध्यान में हैं, हम ध्यान में नहीं बोलते हैं। बताइए ध्यान में है, बोल रहा है। बच्चा तपो प्रिय। हे तपो प्रिय। आप हमारा ध्यान दे तोड़ दिए। सुनो, तुम ध्यान में क्या देखे हो? आप क्या देखे पहले तुम बताओ। बाबा हाँ, अब ध्यान में देखे क्या देखे? 1.5 महीना से पानी नहीं पड़ा था। पानी? इस बीच में जो पानी पड़ा ना, अच्छा, हम गए धान में 10 कट्ठा धान लगाए हैं। ओ धान लगाए, उसमें यूरिया छीट दिए, लेकिन उधर से 2 ठो भैंसा आकर के धान को खा रहा है। हम उसी को जा रहे थे भगाने के लिए। अरे हरिओम इसको अभी भी संसारी चीजों से लोभ है। ये धान, ये संसार की घर, ये संसार की आभूषण वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। राम नाम से ही उद्धार होगा। आप क्या देखे? हम देखे भगवान का अवतार हो गया। भगवान का जन्म जानते हो कहाँ हुआ है? कहाँ? अयोध्या पुरी। पूरी तो पूरी ले लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा हमारे लिए तरकारी ले लीजिएगा। अरे खाने की पड़ी रहती है, सिर्फ भोजन ही भोजन। अरे कभी अच्छी बात कर लिया करो। आदमी तो बोले पूरी। अरे पूरी नहीं, अयोध्या पुरी शहर का नाम है जहाँ भगवान का अवतार हुआ है। हम सोचे उस भोज में खाली पूरी बना है, तरकारी नहीं बना हो। अरे ऐसी बात नहीं है। हम जा रहे हैं महाराज दशरथ के यहाँ। आप वहाँ जा रहे हैं? अवश्य जाएंगे। गुरुबारी में तुम रहोगे? बाप रे बाप, हम नहीं रहेंगे। बाप रे बाप, क्यों नहीं रहोगे? आप हैं तो हमको उठा कर पटक देता। जब आप चले जाएंगे तो हम दोनों तो मिलके हमको चोखा बना देना। सुनो तपो प्रिय, ऐसी बात नहीं होगी। अगर हम लोग हवन करते हैं तो निश्चर आते हैं। हवन नहीं करना है, सिर्फ मन ही मन मंत्र का जाप करना है। भगवान को स्नान करवाना है, भोग लगाना है अंदर में। भगवान को
अंदर में ही स्नान करवाना है, अंदर में, भोग भी अंदर में लगाना है, अंदर में, सोना अंदर में ही है, अंदर में, सारे कार्य अंदर में होगा। समझ गए बाबा? बोलो। स्नान करेंगे अंदर में, अंदर में बनाएंगे अंदर में, बिल्कुल सही बात है। और क्या कहते हैं, घंटी जलाएंगे अंदर में, अंदर में, सारा काम अंदर में, अंदर में, पैखाना पेशाब अंदर में। हरिओम कस्तक, हरिओम कस्तक, हरिओम कस्तक। अरे सोच करोगे अंदर में, आप पागल हो गए। आप ही बोले कि सारा काम अंदर में, तो बाहर क्यों जाएंगे? तो पिखाना पेशाब जो होता है ये गंदी चीज होती है, वो बाहर करना है। कहीं हमको पकड़ लिया होता नहीं आएगा। ये लोग, एक मैं अपना दाढ़ी उखाड़ कर देता हूँ, तुम अपने पल्लू में बांध लो, इसे खोलना मत। अगर कोई आएगा तो इस दाढ़ी के प्रभाव से दैत भूत निश्चर पिशाच सब भाग जाएंगे। ठीक है भैया, याद कर लीजिए, सुबह मिल जाएगा टहलने के लिए, इसको उठा कर पटक दीजिएगा, सब दाढ़ी दाढ़ी उखाड़ कर क्या करेगा? जंगल बनाएगा, अपने अपने बच्चा को देगा, भूत भूत तो नहीं लगेगा। ऐसे नहीं होगा। जिसको मैं अपने इच्छा से दाढ़ी दूंगा उसी के काम में आएंगे। आप अपने मुंह से उखाड़ेगा तो ना कभी नहीं। अच्छा ठीक है, तो तुम ठकुरबाड़ी में रहो। तो प्रिय, मैं जा रहा हूँ। कहिया आइएगा? कहिया? बहुत जल्द, 2, 4, 5 महीने में। 2, 4, 5 महीने में? तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा, तो बूढ़े हो ही गए हैं। 2, 4, 10 दिन में। और कम कीजिए। 2, 4 दिन में आपकी ठीक हुआ। चलो ठीक है। अब हम जाए चाहिए बाबा, जल्दी आइएगा। अवश्य लौट कर शीघ्र आऊंगा। नहीं आइएगा हाँ, तो जो काम बाहर में करने का है, हाँ। 4-5 रोज के बाद सारा काम अंदर में करने लगेगा। खाना भी अंदर करना चालू कर देगा। अब मुझे इसी समय भगवान के दर्शन के लिए और भगवान को अपने साथ ले आने के लिए मुझे अयोध्या धाम जाना होगा। महाराज दशरथ के राज तीर पे बसे सुंदर सी नगरी अयोध्या धाम है, जहाँ की राम लियो अवतार है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती महाराज दशरथ की, गुरु वशिष्ठ जी की जय हो। महाराज चक्रवर्ती दशरथ की, चक्रवर्ती महाराज दशरथ की, गुरु वशिष्ठ जी की। सावधान, होशियार, खबरदार। महाराज राज दरबार में पधार रहे हैं। कृष्ण के हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे गुरुदेव, ये दशरथ करता है कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आप तो वंशों को जो है आप जो भी कार्य होता है हमारे पूर्वजों से आप ही कार्य को संभालते हुए आए हैं। जो भी कार्य करता हूँ गुरुदेव आपके आदेशानुकूल चलता हूँ और मेरा धर्म नीति भी यही कहता है गुरुदेव। गुरुदेव की बहुत बड़ाई की क्योंकि आपको चौथेपन में चार पुत्र की प्राप्ति हुई है। आइए, बड़ाई नहीं, आपके कर्मों के द्वारा जो है मेरे हृदय में जो गन्ना हो रही है, मैं उसी पुत्र का नाम आपने 2 अक्षरों में रखे राम। और दूसरे पुत्र को जो है 3 अक्षरों में सारे चीज को आप वर्णन करते हुए नामकरण किए गुरुदेव, शमशान की तरह दिखाई देगा। हे गुरुदेव, आपको तो जाने नहीं दूंगा गुरुदेव। ये मेरी आत्मा कह रही है कभी जीवन में बिना गुरु का अनुकूल चलना वो मूर्खों का काम है। इसलिए गुरुदेव आप जाने दो, ये धर्म नीति का नहीं कहता है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं एक वचन का हूँ, मैं सूर्यवंशी कुल का हूँ। इसलिए मैं जो भी नीति अपनाया हूँ ये धर्म नीति अपना कर ही चला हूँ। आज तक जो मैंने वचन दिया है मैं उसे वचन का पूरा किया हूँ गुरुदेव। आपका शिक्षा दिया हुआ है, मैं नहीं अपने मन से किया हूँ। आपने ही प्रथम गुरु जो है माता पिता होता है और दूसरे गुरु जो होता है जो शिक्षा को प्राप्ति करवाता है वही गुरु कहलाता है, जो ईश्वरों को दिखाता है। आपके द्वारा मैंने सारे ईश्वरों को शिक्षा द्वारा देख लिया हूँ गुरु। यदि अपने दरबार में कोई अतिथि आए उसे मान सम्मान के साथ लाना है। तब तक मैं गुरुदेव से बात वार्तालाप कर रहा हूँ। कृष्ण की हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसा जान करता है कि अयोध्या नगरी नगरवार यही सिंह द्वार है। मैं आवाज लगाता हूँ, दरबारी पहरी कोई न कोई अवश्य होगा। कोई है? अरे इस मुख फाटक में कोई है? प्रणाम, आयुष्मान भव। कहिए गुरुदेव, क्या काम है गुरुदेव? कौन
अपना परिचय दो, कौन हो तुम यहाँ का? हे गुरुदेव, मैं इस राज का महामंत्री, मेरा नाम सुमंत जी है। आर्य समंत, हाँ गुरुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय चक्रवर्ती अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कहाँ है? हे गुरुदेव, वो तो राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जाकर इसी समय खबर करो, हमारी आगमन की सूचना दो कि बक्सर से चलकर काद्य तले अति क्रोधी महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं और अभिलंब इसी समय दर्शन चाहते हैं। महाराज की जय हो। हे महाराज, बक्सर से चलकर गुरु विश्वामित्र जी आए हैं और आपसे मिलने की चाहते हैं। आज तो आज का दिन धन्य है जो हमारे यहाँ ब्रह्म ऋषि पधारे हैं, परंतु जब तक गुरु का आदेश नहीं लूंगा तब तक उससे कैसे मिलूंगा। हे गुरुदेव, एक महान अतिथि आए हैं जो ब्रह्म ऋषि हैं, आपका आदेश हो तो मैं ब्रह्म ऋषि को अपने दरबार में ले आऊं। हे राजा, बक्सर से चलकर गुरु विश्वामित्र जी आए हैं और इस अयोध्या में आपसे आपका भेंट चाहते हैं। चलिए हम लोग उनके पास चलकर उनका अभिवादन करें और मान सम्मान के साथ उस राज दरबार में ले आवे। आपका आदेश शिरोधार है। आइए, से सुना कि आपको जो अयोध्या नगरी में पधारपन हुआ है और मुझसे मिलना आप चाह रहे हैं। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अयोध्या नगरी जो है धूमधाम हो रहा है। आइए आइए, आज ये अयोध्या नगरी का मिट्टी जो है ये करने के बाद ये शरण आइए। हे महामुनि वशिष्ठ जी, आइए हम लोग एक बार गले से गले मिल रहे हैं। पुत्र से आइए, हम लोग सिंहासन पर बैठे। आप अयोध्या आए, आपके आने से अयोध्या धन्य धन्य हो गया। हे गुरुदेव, आज मेरे हृदय में खुशियों नहीं समाया जा रहा है। सुमंत जी जलपात्र ले आइए। नहीं ब्रह्म ऋषि, यदि किसी प्रकार का अयोध्या आने में कठिनाई हुई हो, इस दशरथ को आप संवाद नहीं दिए, नहीं तो संवाद देते तो मैं अपने रथों द्वारा आपको यहाँ ले आते, परंतु आपने नहीं राजा। प्यासी हमेशा कुएं के पास जाया करता है, बल्कि कुआं उठकर प्यासी के पास कभी नहीं आता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम
ये चरना अमृत लीजिए ब्रह्मर्षि को और हमारे गुरुदेव को, और ये चरना अमृत जो है तीनों रानियों को देना है, और जो शेष बचे अपने जो है जो सिंहासन और शयन का जितने भी है मैं यहाँ तक आया हूँ वो अवश्य पूर्ण हो। ये सूर्यवंशी है, ये सूर्यवंशी कुल का है ये दशरथ। मेरा जो वचन निकलता है वो जो है असत्य में नहीं बदलता है। कहिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहेंगे उसका मैं शिरोधार हूँ। हे राजा धन्य हो, रघुकुल वंशी धन्य हो। हे राजा मैं बड़ी विशेष कार्य के कारण मैं यहाँ आया हूँ। मैं तपोवन में एक महान अनुष्ठान यज्ञ कर रहा हूँ। बार बार मैं यज्ञ आरंभ करता हूँ, परंतु निश्चर लोग सारे यज्ञ को विध्वंस कर देता है, यज्ञ होने नहीं देता। मुझे यज्ञ रक्षा के हेतु तुम्हारी सहायता चाहिए। ये तो सौभाग्य की बात है ब्रह्मर्षि, आज हमें जो है आपको सेवा का अवसर मिला है। मैं अपने चतुरंगी सेनाओं के साथ आपको जो है यज्ञ को जो है पूर्ण करूंगा। ये दशरथ है, ये आगे सीना रख करके ये पीठ नहीं दिखाएगा। हे ब्रह्मर्षि आपका सिर्फ आदेश चाहिए। हे राजन तुमसे मेरा यज्ञ रक्षा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है? क्या मुझ में कमी है जो यज्ञ रक्षा नहीं हो सकता है ब्रह्मर्षि? मैं अस्त्र और शस्त्र विद्या से परिपूर्ण हूँ, मुझे कोई प्रकार का जो है विद्याओं अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान में कमी मेरा गुरुदेव नहीं रखा है। हे राजन इस बात का मैं समर्थन देता हूँ। मैं इस बात से विमुख नहीं हो रहा। चक्रवर्ती राजा दशरथ को कौन नहीं जानता, परंतु तुमसे मेरा यज्ञ रक्षा नहीं हो सकता, ना ही तो तुम्हारी सारी चतुरानी सेना से भी मेरा यज्ञ रक्षा नहीं हो सकता। आप बार बार यही दोहरा रहे हैं अपनी वाणी को। ये दशरथ अपने जो है जान को आगे रख करके काम करेगा आपका। हे राजन ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे यज्ञ का रक्षा कौन कर सकता है तो सुनो। मुनि बोले नहीं मन विचार, आप सोच समझ कर नहीं बोले। हे गुरुदेव राजा क्या कह रहा है ब्रह्मर्षि? हे राजा क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? चौथे विचारी क्या मैंने विचार कर रही बोला? सुना विचारे क्या मैं इस बात को बोल रहा हूँ? गुरुदेव मुझसे राम को मुझसे दूर नहीं कीजिए। मेरे राम जो है मेरे नैनों के तारे हैं, जब तक ये पल गुरुदेव नहीं देख लेता राम को वाह तो ये दशरथ का चैन कहाँ है? वाह यही है सूर्यवंशी राजा जिसने अभी उसी दरबार में अपने शीश को ऊंचा रखकर कहा रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या यही वचन देते हो तुम लोग? क्या तुम्हारे वंश ने यही शिक्षा दिया है तुम्हें? राजन याद करो उस समय को, मैं वही विश्वामित्र हूँ, तुम्हारे कुल के राजा हरिश्चंद्र को घर घर में भीख को बेचने पे मजबूर कर दिया था। वही तेज है आज भी मुझ में।
आंसू ढक दो। मारी स्वभाव तार का ऐसे ऐसे योद्धा जो है निश्चर्या, उससे कैसे युद्ध करेगा नन्ही नादान बालक। राजन, तुम्हारी इस पुत्र मोह ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज तुम्हारे कारण तुम्हारी गलती की सजा पूरे अयोध्या इस बात को जान लेगा। अरे राजन, तुम क्या हो? राजन, तुम क्या हो? अगर मैं ब्रह्मा से कहा होता तो मेरी जग रक्षा के लिए इस धरती पे आना। अगर मैं विष्णु को अनुमति दी होती तो विष्णु को मेरी यज्ञ रक्षा के लिए आना पड़ता। अगर मैं शंकर से कहा होता तो मेरी यज्ञ रक्षा करने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा रहता। परंतु तुम कह रहे हो धन ले लीजिए, होम ले लीजिए, शरीर का चाव ले लीजिए। क्या मैं मोची हूँ? क्या मैं हरिजन हूँ जो मैं शरीर का चाव लूं? अरे किस धन की बात करते हो? इसलिए मैं कहा, राजन, इसलिए कह रहा हूँ धन ले लीजिए, दाम ले लीजिए, ये शरीर दशरथ का चाव भी ले लीजिए, लेकिन नाम को मुझसे नहीं। महाराज दशरथ, क्योंकि ये पल जब मैं नहीं देखता उस धन का घमंड मत करो। तो मुझे ये मैं भी एक समय राजा था, मैं भी राजा था। राजा सारी संपदा को अपने पैरों से ठुकराकर संत बना हूँ। आज मैं अयोध्या को श्राप दूंगा, श्राप देकर चलाकर राख कर दूंगा। मुझे दोष मत देना अयोध्यावासी। आज मैं अवश्य ही इस सारी नगरी का विध्वंस करूंगा। एक ब्रह्मऋषि शांत हो जाए, एक संत होकर, एक ब्रह्म होकर इतने जल्द में क्रोध में आने का उपदेश ये आपको शोभा नहीं देता। हे वशिष्ठ जी, आप भली भांति जानते हैं कि राम का अवतार इस धरती पे क्यों हुआ है। राम कौन है दशरथ नहीं पहचान सकता। आप तो उसे शिक्षा दिए हैं, आपको तो इस बात की ज्ञान है राम का अवतार हुआ है संसार की कल्याण है। हे ब्रह्मऋषि, ये तो हम लोग जानते हैं, वो राजा कहाँ, उसे क्या पता कि संसार में राम का जन्म क्यों हुआ है। आपको राम चाहिए ना? अगर कहेंगे आप तो आपके जग रक्षा के लिए चारों भाई को भेज दें। मुझे चारों नहीं, मुझे केवल राम चाहिए। राम जाकर अपने शिष्य से जाकर उसे समझाओ और पुत्र मोह की पर्दा उसकी आंखों से हटाओ। हे ब्रह्मऋषि, आइए आप पहले सिंहासन पर विराजमान होइए। हे राजा, आइए। आप तो एक पुत्र के मोह में चौथे पन में आपकी चार पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसीलिए आपको विशेष मोह और माया अधिक अपने पुत्र पर रहता था। अगर मेरी बात मानेंगे तो आपको कहें, हे बुढ़े, आप जो कहेंगे वो बात मैं न रखूं, ये कहाँ का धर्म नीति है। हे राजा, हे राजा, वो राम को सब दिन के लिए नहीं ले जाएंगे। उनकी जग जब वो जग करते हैं तो उनके जग को निश्चर और निश्चरियां विध्वंस कर देता है। उनकी जग की पूर्णावृत्ति जैसे होगी फिर शीघ्र आपको राम को वापस कर देंगे। मैं तो रास्ता से भटक गया था, तो मैंने सोचा कि मेरे राम को जो है सब दिनों के लिए मेरे हृदय से मैं सोचा कि मेरे राम को सब दिनों से मेरे राम को हाथ से दे जाना। हे राजा, सब दिन के लिए नहीं, सिर्फ जग रक्षा है तो करने के लिए ले जाएंगे। जब उनकी जग की पूर्णावृत्ति हो जाएगी फिर शीघ्र राम को वापस कर देंगे। आप कहते हैं गुरुदेव,
तो मैं आपका आदेश का पालन करूंगा। राम को सिर्फ मांगा है गुरुदेव, लेकिन एक बात मुझे आपसे कहना है। राम और उसके साथ में जो छोटा है लक्ष्मण, वो दोनों में इतना बड़ा प्रेम है। जब तक एक दिन राम नहीं लक्ष्मण को देख लेता, लक्ष्मण राम को नहीं देख लेता, तब तक दोनों को चैन नहीं मिलता है। हे राजा, अगर आपकी विचार है तो राम और लक्ष्मण को दोनों भाई के गुरु विश्वामित्र के साथ हाथ लगा दें, ताकि दोनों भाई जलकर बक्सर में इनकी जग की रक्षा करें। हाँ गुरुदेव, ये ब्रह्म ऋषि से जाके कहिए दोनों को लेके जाएंगे। हे जी, और दोनों राजकुमार को बुलाइए दरबार में। ठीक है, आइए। सुमंत जी महाराज की जय। आप जाइए। राम और लक्ष्मण जो है कहिएगा आपका पिताजी जो है याद किया है, राज दरबार में बुलाया है, जाइए। हे गुरुदेव, मैंने सोचा राम को जो है सब जगह भी नहीं ले जा रहा, मैं तो रास्ते से भटक गया, लेकिन रास्ते से भटकने के बाद आपने रास्ते को दिखा दिया गुरुदेव, आप धन्य हैं। मैं जीवन में हर हमेशा यही सोच के रखा हूं, जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं अपने राम को जो अपने नैनों से नहीं हटने दूंगा। और इतना नहीं, हम क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है कि धर्म नीति का कार्य करना चाहिए। महाराज की जय हो। कहिए सुमन जी। राजकुमार जी आ गए। आगे प्रणाम पिताश्री। सदा खुश रहो पुत्र। प्रणाम बुद्धि। कल्याण आयुष्मान इधर आओ, इधर आओ। तुमको जो हमने बुलाया विशेष कार्य से। हे पिताश्री, ऐसी कौन सी कार्य है जो आप मुझे इस दरबार में याद किए हैं? आज जो है विशेष कार्य में तुमको जाना है, इसलिए विशेष बात है। मैं तुमको जो है ब्रह्म ऋषि गुरुदेव विश्वामित्र के हाथों तुम्हें दे रहा हूं, उसका यज्ञ को संपन्न करने के लिए। हे पिताश्री, क्या मैं गुरुदेव के साथ सदा दिन के लिए जाऊंगा? नहीं बेटा, सब दिनों के लिए तुम्हें नहीं दी जा रहा। जब वो अपना यज्ञ को संपन्न करने के लिए उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो लौटा करके लेते आए। आपकी जैसी आज्ञा पिताश्री। आओ आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। हे ब्रह्म ऋषि, मैंने राम और लक्ष्मण के आपके हाथों थमाया। हे राम, ये ब्रह्म ऋषि आज से, अभी से माता पिता सगा संबंध दोस्त सारे रिश्ते के जो है ये हैं,
इसी के द्वारा तुमको चलना है। जो ये वाणी कहेंगे उसी को मान के चलना है, अन्यथा गुरु जो ना कहे उसके अनुकूल बाहर नहीं जाना है तुमको। ये मेरा कहना है तुमको। हे राजन, आज मैं तुमसे एक वचन दे रहा हूं। क्या वचन कहना चाहते हैं? आज तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे दरबार से 2 पुत्र को ले जा रहा हूँ। आने वाला समय में मैं तुम्हें 4 करके लौटाऊंगा। ये तो आपका कृपा है, ये आपका अनुकंपा है, ये तो आपका प्रश्न है। आप ब्रह्म ऋषि हैं, आपके आदेशानुसार मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हे राजन, हाँ बाबा, समय अधिक होने चला है। कहीं सूर्य छिप जाएंगे तो जंगल की रास्ता थोड़ी कठिन हो जाती है। इसलिए हे ब्रह्म ऋषि, ऐसा हो रही है। आइए। सदा कृष्ण को चाहो जाओ जाओ लक्ष्मण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम चाहो राम राम हरे पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है गुरु विश्वामित्र के साथ जाने के लिए। मातेश्री से भी एक बार मिल लेते भ्राताश्री तो कितना अच्छा होता। नहीं मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, इस समय हम दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी की सेवा के लिए, पिताजी ने तो मुझे जाने के लिए आज्ञा दे दी, लेकिन यहाँ मुझे गुरुदेव मुझे जाने के लिए आज्ञा दे तब तो मैं माता के पास मिलने के लिए जाऊंगा। हे राम, लक्ष्मण, क्या बात है वंश? तुम दोनों भाई चलते चलते रुक गए और वापस में दूर हटकर कुछ बातें कर रहे हो। मुझे बताओ। नहीं गुरुदेव, कुछ बात नहीं है, हम दोनों भाई ऐसे ही बात करते रहते हैं। चलिए गुरुदेव। क्या बात है? मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ। कुछ तो बात है जो तुम छिपा रहे हो। कहो। कहा गया है गुरु और शिष्य का नाता पिता और पुत्र के समान होता है। बोलो पुत्र। हे गुरुदेव, क्या कहना चाहता है? हे गुरुदेव, मैं आपसे यही कहने के लिए चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई अनुज लक्ष्मण बोल रहे हैं। भ्राताश्री एक बार माता श्री से मिल लेते तो कितना अच्छा होता। ये तुम क्या कह रहे हो राम? जब मैं तुम्हें मांगने के लिए तुम्हारे पिता के दरबार गया तो उन्होंने देने से इनकार किया। कितने प्रकार की मुझे उस जगह पे झगड़ा लड़ाई करना पड़ा, तब जाकर तुम्हारे पिता माने तब तुम्हें जाने की आज्ञा दिया। माता की ममता तो पिता की ममता से अधिक होती है, क्या वो तुम्हें आने देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, दीजिए मुझे आज्ञा, मैं माता से मिलने जाऊंगा। उनके आशीर्वाद से मैं दुगुना बलि हो जाऊंगा। पाके उनके आशीर्वाद निर्भर चलूंगा गुरुदेव, मैं आपके साथ।
नहीं राम, ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ जब तुम अपने माता के पास जाओगे तो तुम्हारी माता इस बात को कभी नहीं मानेगी, तुम्हें नहीं आने देगा। फिर मैं कैसे लड़ाई करूंगा, किससे लड़ाई करूंगा बताओ। हे गुरुदेव, धर्म का सुना होगा, महज एक प्यार के खातिर ना रोकेगी मेरी मैया। इस उपकार के खातिर मैं लेता हूँ प्रभु आपके चरणों का सौगंध, माता से मिलकर आऊंगा आऊंगा आऊंगा। उठो बस इसी चीज को जानना चाहता था, मुझे विश्वास हो गया। जाओ, भला एक पुत्र को अपने माता से मिलने की अनुमति कौन नहीं दे सकता। जाओ, अपने माता से मिलकर उनके आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर शीघ्र आना। मैं उसी वृक्ष के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आपकी जैसी बुद्धि। हरे कृष्ण हरे लक्ष्मण। जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तो माता के कक्ष में वैसे भी चले जाते थे, लेकिन अब हम दोनों भाई बड़े हो चुके हैं। जाओ, पता लगाओ, अगर कोई दासी है तो उसे सूचित कर दो। दासी, अरे ओ दासी, दासी, अरे ओ दासी। राम राम हरे 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 हरे। राजकुमार जी की जय हो। दासी, ये बताओ इस समय माता श्री कहाँ है? ओहो राजमाता, हाँ, वो तो अपने अपने कक्ष में विश्राम कर रही होंगी। क्या हाँ, माता श्री इस समय विश्राम कर रही है?